जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2026 में गुप्त नवरात्रे 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि हम घर पर कैसे कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा विशेष साधनाओं के लिए की जाती है। मनुष्य अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। चाहे तो आप घर पे जो है सिंपल लाल कपड़ा जो होता है आपके पास वो भी ले सकते हैं, या आप लाल रंग का आसन लाना चाहें तो आप वो भी ला सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो मेरे पास ये 9 माता की तस्वीर है। मैंने माता रानी को विराजमान कर लिया है। साथ में ही हम गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। तो अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो मूर्ति के रूप में भी जो है माता रानी को आप विराजमान कर सकते हैं। नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहे तो आप कलश में 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते सजाकर पूर्ण कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। आप अगर सरल विधि से स्थापना करना चाहते हैं तो इस तरह से चावल की ढेरी लगाकर उस पर हमें तांबे या पीतल का कलश रखना है। फिर हम एक प्लेट में चावल भरकर रख लेंगे। तो कलश को हम ढक देंगे। ढकने के बाद हमें इन चावल पर एक सिक्का रखना है। इस तरह से भी जो है कलश की स्थापना हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप चाहे तो आप जो है आम के पत्ते लगाकर, नारियल लगाकर इस तरह से पूर्ण कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब इस कलश को पूरे 9 दिन तक यहीं रखे रहने देना है, इसको हिलाना नहीं है। अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे, हावरों में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से मैं 9 दिन तक प्रतिदिन आपका पूजन करूंगी। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। व्रत का संकल्प करने के बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। साथ में ही माता रानी को हम चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी ना हो तो सिर्फ आप कलावा भी बना सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान को, माता रानी को, शेर को, दिए को। आप चाहे तो आप जो दिया हमने जलाया है उसको चावल की ढेरी पर भी रख सकते हैं या इस तरह से प्लेट में भी जला सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में पताशे का भोग समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो भी ऋतु फल मिलते हैं उनका आप भोग समर्पित कर देंगे और 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। साथ में ही यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। दक्षिणा और श्रृंगार का सामान हमें 9 दिन में एक बार ही समर्पित करना है। उसके बाद आप चाहे तो आप कोई पाठ कर सकते हैं या आप कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुन सकते हैं, या फिर आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप जो है हवन करना चाहते हैं गाय के गोबर के उबले पर तो हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है कपूर और लौंग से जो है आरती कर सकते हैं माता रानी की। फिर आपने जो दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की, माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसे मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीका बताया है। आप चाहे तो आप जो है हवन कर सकते हैं या कपूर से आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पूर्ण कलश की स्थापना कर सकते हैं। जितना भी आपके पास टाइम है, सामग्री है, उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उनके समय भी हमें दीपक जरूर जलाना है, भोग लगाना है, माँ भगवती की आरती करनी। गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग भी गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।